नमस्कार। मॉर्निंग वॉक विथ इंडियन साइंटिस्ट में आपका स्वागत है। महान भारतीयों की श्रृंखला में हमारे आज के महान भारतीय वैज्ञानिक हैं सर जगदीश चंद्र बोस। सर जगदीश चंद्र बोस भौतिकी से जैव भौतिकी तक का अध्ययन एवं अनुसंधान उन्होंने किया था। सर जगदीश चंद्र बोस का जन्म 30 नवंबर 1858 ईस्वी को आज के बांग्लादेश के मैमनसिंह नामक शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम भगवान चंद्र बोस था। ग्यारह वर्ष की अवस्था में सर जगदीश चंद्र बसु को कलकत्ता में सेंट जेवियर स्कूल में प्रवेश दिलाया गया। इस स्कूल के सभी विद्यार्थी या उनके साथी एंग्लो इंडियन थे। वे सभी मिलकर जगदीश चंद्र बोस को तंग करते थे। स्कूल का एक छात्र जो मुक्केबाज था हमेशा उन्हें धमकाता तथा खिल्ली उड़ाया करता था। जब जगदीश चंद्र की संवेदनशीलता समाप्त हो गई तो उन्होंने उस मुक्केबाज की पिटाई कर डाली। उस दिन से सभी छात्र बोस के मित्र बन गए। बालक जगदीश चंद्र बसु को बचपन में जानवरों से बहुत प्रेम था। वे तरह तरह की जीवित कीड़े मकोड़े, सांप, छिपकली पकड़ना, पालना, को अपना शौक़ बना लिया था, अपना हॉबी बना लिया था। वे अपने जेब खर्च के पैसे बचाकर पालतू जानवर खरीदते थे एवं उनकी प्रकृति का अध्ययन करते थे। बोस को बचपन में रामायण और महाभारत की कहानियाँ भी बहुत अच्छी लगती थी। वे अपने पिता द्वारा खरीदे गए टट्टू पर भी सवारी करते थे। जगदीश चंद्र बोस के पिता भारतीय संस्कृति के प्रति असीम आस्था रखते थे। अतः उन्होंने बोस की प्रारंभिक शिक्षा बंगाली पाठशाला में करवाई। स्नातक स्तर की शिक्षा उनकी सेंट जेवियर कॉलेज कलकत्ता में हुई। स्नातक स्तर पर उन्होंने भौतिक शास्त्र का अध्ययन किया। उनके भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर फादर लेफान थे। उन्होंने जगदीश चंद्र को भौतिकी एवं गणित में विशेष रुचि पैदा की। वे चाहते थे कि बोस को भौतिक शास्त्र पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा जाए, परंतु बोस चिकित्सक बनना चाहते थे, डॉक्टर बनना चाहते थे। परंतु स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बीएससी की परीक्षा सन 1884 ईस्वी में उत्तीर्ण की और उसके बाद वे भारत लौट आए। कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्हें सहायक अध्यापक के पद पर आधे वेतन पर नियुक्ति दी गई, क्योंकि अंग्रेज़ों का कहना था कि कोई भी भारतीय विज्ञान पढ़ाने के योग्य नहीं है। जगदीश चंद्र बसु प्रारंभ से ही स्वाभिमानी थे। उन्होंने इसका विरोध किया। वे
लगातार 3 वर्षों तक बिना वेतन लिए कार्य किया। अंत में उनकी प्रतिभा को पहचानने के बाद अधिकारियों ने संपूर्ण वेतन का भुगतान किया। अध्यापन के बावजूद बोस विद्युत चुंबकीय कणों पर अनुसंधान कार्य करते रहे। फलस्वरूप 1896 ईस्वी में लंदन विश्वविद्यालय ने उन्हें डीएससी की उपाधि से सम्मानित किया। उन्होंने रुडयार्ड किपलिंग के इस कथन को गलत सिद्ध कर दिया कि पूरब और पश्चिम कभी मिल नहीं सकते, विज्ञान के क्षेत्र में पूर्व के लोगों की पहुंच नहीं हो सकती। भौतिकी के उच्चतम शिखर पर पहुंचने के बाद बोस ने 1898 ईस्वी में जैव भौतिकी के क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। सन 1902 ईस्वी में उन्होंने एक अति संवेदनशील यंत्र क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किया। क्रिस्कोग्राफ उनकी एक महान खोज थी। इस यंत्र के माध्यम से यह प्रदर्शित किया जा सकता था कि पेड़ पौधे भी मनुष्य की तरह संवेदनशील होते हैं। वे खाने पीने, बढ़ने तथा सुख दुख का अनुभव करते हैं। यह आविष्कार पौधों के प्रति लोगों की समझ को परिवर्तित कर दिया। सन 1920 ईस्वी में बोस को रॉयल सोसाइटी का सदस्य चुना गया। सन 1916 ईस्वी में सरकार ने उन्हें सर की उपाधि से विभूषित किया। 30 नवंबर 1917 ईस्वी में बोस ने बसु अनुसंधान संस्थान की स्थापना कलकत्ता में की। 1937 ईस्वी तक वे उसके संस्थापक निदेशक रहे। बाईस नवंबर 1937 को ग्रामोफोन पर जन गण मन अधिनायक और वंदे मातरम सुनने के बाद सुबह प्रातः स्नानागार में गिरने से 23 नवंबर 1937 ईस्वी को सर जगदीश चंद्र बसु का निधन हो गया। वे स्वर्ग सिधार गए, परंतु वे अपने साहस, बुद्धि, स्वाभिमान तथा देश सेवा के लिए सदैव भारत एवं विश्व समुदाय के बीच चिरस्मरणीय रहेंगे। इसी तरह से और भी भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और महान भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान एवं उनकी जीवन गाथाओं को स्वयं एवं अपने युवा सदस्यों को जानने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद।